करते हैं, वैसे हम शरीर को शून्य करके आत्मा की चिकित्सा कर रहे हैं। जो कर्म, विकृतियाँ, चंचलता आत्मा में प्रविष्ट हैं, उन सबको निकालने के लिए शरीर की शून्यता परम आवश्यक है। तभी हमारा मन एकाग्र होगा। किसी एक विषय पर मन को टिकाना, इसी का नाम ध्यान हुआ करता है। ध्यान के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होती है। यह ध्यान सब व्रतों में श्रेष्ठ है। सामयिक कह लो, ध्यान कह लो, जिससे पांचों व्रतों की पूर्णता होती है। जो सामयिक नहीं करते उनके 5 व्रतों की पूर्णता नहीं हुआ करती। आज हमें ध्यान करना है उपाध्याय परमेष्टि का। उपाध्याय परमेष्टि में रंग हरा हुआ करता है। और कहाँ ध्यान करना चाहिए? तो ग्रंथों में आया है उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान हृदय स्थल पर करना चाहिए। तो हृदय स्थल पर हमें नमो वाच्यायाम लिखना है और हरे रंग से लिखना है। नमो वाच्यायाम, नमो वाच्यायाम। महसूस कीजिएगा हृदय स्थल पर नमो वाच्यायाम हरे रंग से लिखा हुआ नमो वाच्यायाम महसूस करना है। ध्यान का विषय बनाना है, वह भी हृदय स्थल पर। नमो वाच्यायाम, नमो वाच्यायाम, नमो वाच्यायाम। हमने अभी उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार किया, उनका ध्यान किया, लेकिन स्वरूप ज्ञात न होने से ध्यान अच्छी तरह से नहीं लगता। इसलिए ध्यान का जो विषय है उसके स्वरूप का चिंतन करना परम आवश्यक है। उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप कैसा है? जो चारित्र का पालन करते हुए संग में पठन पाठन का कार्य कराते हैं। जो मुनियों के अतिरिक्त साधकों को भी अध्ययन कराते हैं। जो 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। आज वर्तमान में इतना ज्ञान नहीं है, न 11 अंग हैं न 14 पूर्व हैं। फिर भी वर्तमान शास्त्रों के विशेष ज्ञाता होने पर वे उपाध्याय परमेष्टि कही जा सकते हैं। ये कुशल अध्यापक होते हैं, शिक्षण कला में प्रवीण होते हैं। स्वयं तो जिनवाणी के गुण रहस्य को जानते हैं और अन्य मुनिजनों को, साधकों को जिनवाणी के रहस्य को समझाते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि हुआ करते हैं। उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। पाप कर्म की निर्जरा होती है। शंभ और निर्जरा ध्यान का विशेष फल हुआ करता है। हम आचार्य परमेष्टि की मुद्रा को ही देख सकते हैं
जब वह शिष्य गणों को पढ़ा रहे हों, उस समय कभी आपने आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज को देखा हो तो उस मुद्रा को आप याद कर सकते हैं। वही उपाध्याय परमेश्वरी की मुद्रा है, क्योंकि ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। जो ज्ञान दान देते हैं वह भाव सुधार देते हैं। साथ ही साथ ज्ञान के माध्यम से हम 100 पर का भेद कर सकते हैं। जैसे अंधकार में हम चल नहीं सकते, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ज्ञान के बिना हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रदाता उपाध्याय परमेश्वरी का हम ध्यान कर रहे हैं। वो उपाध्याय परमेश्वरी हमें ज्ञान से भरपूर करेंगे, हमारे क्षेम की वृद्धि करेंगे। उनके प्रसाद से हम जिनागम को अच्छी तरह से जान पाएंगे। शावकचर्या, साधुचर्या क्या होती है, इसका भान इन उपाध्याय परमेश्वरी के कराए गए स्वाध्याय के माध्यम से हुआ करता है। ये उपाध्याय परमेश्वरी ज्ञान कला में कुशल हुआ करते हैं। इनके माध्यम से जो महान अनंत ज्ञानी केवली भगवान की देशना है, उसका हमारे लिए रहस्य प्राप्त हुआ करता है। जैसे दही का मंथन करके नवनीत निकाला जाता है, वैसे उपाध्याय परमेश्वरी ग्रंथों के रहस्य को नवनीत के रूप में निकाल करके सभी मुनिजन सावक गण के सामने रखा करते हैं। उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती है, उनका क्षेम बड़ा चढ़ा होता है। उनके माध्यम से हम भी अपने क्षेम को बढ़ा लेते हैं। उपाध्याय परमेश्वरी के 25 मूल गुण होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व। चूँकि साधु परमेश्वरी जो 28 मूल गुण होते हैं, उनका तो वो पालन करते ही करते हैं, अर्थात दिगंबर मुद्रा के धारी होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय का पालन करते हैं। साथ ही साथ 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों को भी पालन करते हैं। उनके पास 28 गुण तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विशेष जो दिखाई देते हैं वह 25 मूल गुण होते हैं। मूल का अर्थ जड़ हुआ करता है। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं रहता, वैसे मूल गुणों के बिना आगे प्रगति नहीं होती। इसलिए उन 25 मूल गुणों को हम विशेष रूप से ध्यान का विषय बना रहे हैं। 11 अंग हैं, आचारांग, श्रोत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्री धर्म कथांग, उपासकाध्यानांग, अंतकृत दशांग, अनुत्रोपात दशांग, व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग। ये 11 अंग हुआ करते हैं। और जो 12वां अंग है उसका नाम है दृष्टिवादांग। इसके भी 5 भेद होते हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका। इसमें परिकर्म के भी भेद हो जाते हैं, 5 भेद, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। चूलिका के भी 5 भेद हो जाते हैं, जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता चूलिका। पूर्ववत के भी भेद हो जाते हैं 14, उत्पाद,
आज्ञानीय वीर्यानुप्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्यक्षानुपूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणुवाद पूर्व, प्राणानुप्रवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। ऐसे यह 11 अंग और 14 पूर्व हुआ करते हैं। इनकी जो ज्ञाता होते हैं वह उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। हम उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी द्वारा संघ का ज्ञान प्राप्त करके अपनी जो रत्नत्रय निधि है उसको उत्कृष्ट रूप से प्राप्त कर सकें। ऐसी उपाध्याय परमेष्टि हमेशा हमारे जीवन में निर्मलता और पवित्रता प्रदान करें। इनका ध्यान करने से हमारी आत्मा परम पवित्र होती है। पुनः हम ध्यान का विषय बनाएंगे। आचार्य परमेष्टि जब पढ़ा रहे हों उस मुद्रा को आपने कभी देखा हो, उसे ध्यान का विषय बनाइएगा। प्रवचन के समय आपने कभी आचार्य परमेष्टि को देखा हो, उन्हें ध्यान का विषय बनाइएगा। आचार्य परमेष्टि उपाध्याय के रूप में समझाते हैं। ऐसे धर्म को पारंगार नमस्कार हो, जिस धर्म के शरण को पाकर के संसार जो आराध्य बन जाता है, अक्षय आनंद सुख का भंडार बन जाता है। ऐसे आचार्य परमेष्टि बोल रहे हैं, उन्हें ध्यान का विषय बनाइएगा। क्यों? क्योंकि वही उपाध्याय के रूप में उस समय प्रतीत होते हैं। जो हृदय स्थल पर नमो वज्रणम लिखा था हरे रंग से, उसे महसूस कीजिएगा। हृदय स्थल पर नमो वज्रायारम, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायानम। आनंद परमेष्टि से हमें ऊर्जा प्राप्त करना है। जैसे उनका क्षेम बड़ा छड़ा होता है, ऐसा क्षेम हमें भी प्राप्त हो, ताकि हम अच्छी तरह से तत्व ज्ञान करके, शोपर का भेद जान करके, भेद विज्ञान करके, शुद्ध उपयोग में लीन होकर के आत्मकल्याण कर सकें। महसूस कीजिएगा, उपाध्याय परमेष्टि से ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो गया हूँ, मेरे ज्ञान का क्षेम बढ़ रहा है, मेरे ज्ञान का क्षेम बढ़ रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं उपाध्याय परमेष्टि की पादमूल में अपनी शक्ति को
उद्घाटित कर रहा हूँ। पुनः बोलना नहीं है, ध्यान का विषय बनाना है। हृदय स्तर पर नमो वज्रायम। शरीर नहीं हिलना चाहिए, नेत्र नहीं खुलना चाहिए। हरे रंग से नमो वज्रायम ध्यान का विषय बने। साथ ही साथ उपाध्याय परमेष्ठी ध्यान का विषय बने। दोनों हाथों को जोड़ करके हृदय स्थल पर रखना है। नेत्र बंद रहेंगे। नमो वज्रायनम। आवाज धीमी दीर्घ श्वास के साथ नमो वज्रायनम। नमो वज्रायनम। दोनों हथेलियों को रगड़ना है, नेत्र बंद रखना है। बाईं हथेली को बाईं नेत्र पर, दाएं हथेली को दाएं नेत्र पर रख करके अंदर ही अंदर नेत्र खोलना है और महसूस करना है उपाध्याय परमेष्ठी से प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में प्रविष्ट कर रही है। अब दोनों हथेलियों को अपने शरीर से स्पर्श कराइएगा। जहाँ आपको विशेष तकलीफ हो वहाँ पर स्पर्श विशेष रूप से कर लीजिएगा। बोले उपाध्याय परमेष्ठी की, बोले आचार्य विद्या सागर जी महाराज की।